थोड़ी वीकनेस निफ्टी में अभी अभी बढ़ती हुई आपको दिखी है, करीब 30-40 पॉइंट और फिसला है अभी भी। बैंक निफ्टी में कोई परेशानी नहीं आई है, निफ्टी में थोड़ी कमजोरी आती हुई दिखी है। अनिल जी, आज का थोड़ा बाजार का एक्शन पहले समझना चाहूंगा, फिर क्या अप्रोच होनी चाहिए वो भी बात करेंगे। वैसे कोई बड़ी गिरावट नहीं है, बट थोड़ा नया हाई बनाने के बाद सतर्कता आई है, और स्पेशली पिछले 1 घंटे में ये सेल ऑफ आया है। हालांकि सिर्फ निफ्टी और बाकी सेक्टर्स में आया है, बैंक्स और फाइनेंशियल्स में फर्क नहीं पड़ा है। तो आज बैंक्स और फाइनेंशियल्स एक बाजार है और बाकी एक बाजार है, ये क्या हो रहा है? तो दीप 53,357 का जो हाई बैंक निफ्टी ने बनाया, बैंक निफ्टी उससे काफ़ी दूर था जी। राइट। और जो ब्रेकआउट पिछले 3 दिन से बैंक निफ्टी से लगातार मिल रहा है, आपको याद होगा कल बैंक निफ्टी लगातार चौथे दिन हरी निशान में बंद होता हुआ दिखा था। तो कुल मिलाकर बैंक निफ्टी में तेजी का रुझान बरकरार है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की लीडरशिप आना लाजमी, क्योंकि आपका फार्मा इंडेक्स, आपका आईटी इंडेक्स के लिए लाइफ हाई बनाया है, फार्मा इंडेक्स लाइफ हाई बना चुका है, एफएमसीजी लाइफ हाई बना चुका है, ऑटो बना चुका है, सब तो चल चुके हैं। तो एक बैंक निफ्टी को ही चलना बाकी था। तो आज बैंक निफ्टी को गर्म करके बाकी सब जगह आपकी सप्लाई होती हुई दिख रही है। चाहे आप सबसे ज़्यादा आईटी देख ले, आईटी को गिरने का बहाना चाहिए, या तो नेस्डेक गिर जाए तो गिर जाए, या नेस्डेक ना गिरे तो कोई एक्सेंचर गिर जाए तो गिर जाए। तो वो आज आईटी वहाँ से चला गया। उसके बाद ऑयल एंड गैस में प्रॉफिट बुकिंग आ गई आपके। कंज्यूमर्स एफएमसीजी स्टॉक्स आज थोड़े ठंडे हैं, और बचा कुछ एक और थोड़ा मेटल शेयरों ने आज मूड माहौल ढीला किया है। तो ब्रॉडर मार्केट में सप्लाई है, प्रॉफिट बुकिंग है, बेचने का माहौल है। खाली बैंक अकेला है जो हरे निशान में लगा हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये नहीं है कि निफ्टी ऊपर से 150 पॉइंट घटा है, दिक्कत की बात निफ्टी के बाहर है दीप। 525 पॉइंट आपका मिड कैप इंडेक्स ऊपर है। तो आज ब्रॉडर मार्केट में बहुत सप्लाई है। तो जो लोग सिर्फ इंडेक्स देखकर सुबह पहले, चाहे वो निफ्टी हो जो नया हाई बना चुका है 25,482 का, निफ्टी देखकर फंसे हैं, कुछ लोग बैंक निफ्टी देखकर फंसे हैं। लेकिन अल्टीमेटली ब्रॉडर मार्केट में सप्लाई बहुत। और जो हम सुबह से बात करेंगे नया कुछ मत करो, तो कुछ भी करने में, नया करने में रिस्क है, मामला बिगड़ सकता है राइट। वो होता हुआ दिख रहा है। सो एनीवे ये आपके लिए हाल है। अब रहा सवाल ये कि आपका डाउ फ्यूचर्स 40 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक फ्यूचर्स हल्का सा फ्लैट ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब एग्जैक्टली आज रात अमेरिका में क्या होगा किसको पता है। तेजी होगी, मंदी होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, दरें 0.25% घटेगी, %0.5% घटेंगी। तो फेड चेयरमैन क्या कहेंगे तो उस पर पहले रेट कट पे क्या एक्शन आएगा, रेट कट के बाद उनके बोलने पे क्या एक्शन आएगा, फिर सुबह डाउ फ्यूचर्स क्या होंगे, और जितना कुछ कल आज रात को एक्शन होगा क्या अगले दिनों में वापस रिवर्स हो जाएगा। मतलब इतने सारे सवाल है। और अच्छा, इन इतने सारे सवालों में से एक भी जवाब आप 100% श्योरिटी से नहीं बोल सकते यही होगा। yes. मतलब ऐसा क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपके फेल होने के पूरी चांस है। करेक्ट है ना? करेक्ट। बिल्कुल है। अब इसमें क्या कि देखो ऐसा क्वेश्चन पेपर आ गया, बोले यार अंदाज से लिख दे, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। हो गया सही तो ठीक, नहीं तो ऐसे एग्जाम में बैठना ही क्यों, ऐसा काम करना ही क्यों। तो शांति बनाए रखें। बिल्कुल, मैंने आप कहेंगे तो मैंने आपके लिए पूरी तैयारी की है कि ट्रेडर्स को क्या तैयारी करनी है, इन्वेस्टर को क्या तैयारी करनी है, उसकी तैयारी मैंने कर ली है। तो बताएं सर, फिर क्या करें? ट्रेडर्स से शुरुआत, ट्रेडर्स क्या करें? बहुत बढ़िया। पहला काम ये करें कि कोई काम ना करें, कुछ ना करें। हाँ, सबसे बड़ा काम यही। ट्रेडर से यही तो नहीं होता। हाँ, नहीं, बराबर ही नहीं होता है। फिर अगर ऐसे बैठ जाए तो वो ट्रेडर ही क्या। एग्जैक्टली है ना? घर से कफन बांध के निकला, 4 ट्रेड करके लौटूंगा। घर जाके मुंह क्या दिखाऊंगा घर वालों को कि आज मैंने नहीं किया। वो है मोगैम्बो का भांजा हूं, कुछ तो लेकर जाऊं। नहीं, वो बंसल जी अच्छे से आपको बताएंगे। क्राइम मास्टर गोगो ना, नहीं वो क्राइम मास्टर गोगो मोगैम्बो का भांजा। अच्छा, वो रिलेशन भी है क्या उनकी? मैं मोगैम्बो का भांजा, कुछ तो चोरी करके लेकर आया हूँ तो कुछ लेके आया हूँ, तो कुछ लेकर अंदाज अपना। तो वैसे ही है। तो फिर तो आप वो शक्ति कपूर ही बनोगे। आमिर खान और सलमान खान तो नहीं बन पाओगे। हाल वैसा ही होगा। डिसाइड आपको करना है, आपको क्या बनना है। लेकिन कुल मिला के कि नई पोजीशन नहीं बनानी है। कुछ साल में ऐसे दिन होते हैं जब कुछ ना करें तो बेहतर। क्यों ना करें वो भी बताता हूँ। अगर आज हल्के रहेंगे तो कल आपका ट्रेड बढ़िया रहेगा। आज जितनी पोजीशन कम होगी उतना कल बढ़िया ट्रेड बनेगा आपका। फ्री रहेंगे नया ट्रेड लेने के बजाय इसके कि यही स्ट्रेस लें, ये जो लेके जा रहा हूँ इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका। और फिर अगर वो पोजीशन गलती से आपकी दूसरी तरफ रही तो क्या। तो बेहतर ये कि नई पोजीशन बनाने के लिए आपके पास जगह होनी चाहिए, इसलिए आज ना बनाएं। और अगर बनानी भी है, किसी को ट्रेड करना ही, इंडेक्स में हो, स्टॉक्स में हो, ऑप्शन खरीद के कीजिए। अब आप सोचेंगे सभी ऑप्शन खरीदेंगे तो बेचेगा कौन। तो जिसको बेचना हो बेचने दीजिए। उनके रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग होगी, उनके पास स्टॉक या इंडेक्स में और दूसरे तरीके से हेजिंग बनाने की पोजीशन होगी। अपने जो प्योर फ्यूचर्स खरीदने बेचने वाले लोग हैं ना, उनको ऑप्शन खरीदना है, पुट या कॉल, बात खत्म। आपको तीसरा कोई काम करना नहीं है।
अच्छा, बाय द वे ऑप्शन खरीद के भी है ना, आपके लिए पैसा बनाना मुश्किल है, आसान नहीं है। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि ऑप्शन की प्रीमियम इतनी ज़्यादा है हाँ। कि आप छोटे मोटे मूव में तो पैसा बनेंगे नहीं, आपकी प्रीमियम गल जाएगी कल। करेक्ट। जैसे प्रीमियम कम होगी, गए काम से। एग्जैक्टली। ठीक है, तेजी और मंदी दोनों की पोजीशन को कैरी करने में बराबर रिस्क है। बड़ी तेजी भी हो सकती है, बड़ी मंदी भी हो सकती है। और तेजी के तर्क में अपने अपने तर्क है कि इतनी बड़ी इवेंट के पहले बाजार मजबूत ऐसे ही थोड़ी है, पागल थोड़ी है सब लोग जो पैसा लगा रहे हैं। ट्रू। को दिख रहा है, और ब्याज दरें घट रही, कोई नेगेटिव थोड़ी अच्छी बात है ना, कम घटे ज़्यादा घटे, घट तो रही है। कौन सी मंदी दिख रही, किसको दिख रही, कहाँ है मंदी, ये सारे तेजी के तर्क है। मंदी के तर्क में देखो भाई साहब, 2008 में यही हुआ था, यही सितंबर था, यही ब्याज दरें टॉप पे थी। इसी तरह से लोगों को लगता था कि मार्केट तो कभी घट ही नहीं सकता, और घट गया, देखो ऐसा जोर से गया। यही सितंबर का महीना हर साल खराब रहता है, यही सामने इलेक्शन आ रहे हैं, डर भी लगता है ना। मंदी के लिए ये देखो चाइना की हालत, ये देखो कितने लोग लड़ रहे हैं दुनिया में, कब क्या हो जाएगा पता नहीं। सो डरने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोनों तरफ की पोजीशन में आपके लिए रिस्क बराबर है, तेजी की करो मंदी की करो, तो इसलिए बेहतर है कुछ ना करें। ऑप्शन के डेटा मैंने जो देखे हैं दीप, 1 से 1.5% का मूव दिखा रहे हैं ऑप्शन के डेटा इंडेक्स में। इंडेक्स में मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी की नहीं कर रहा। बैंक निफ्टी तो कुछ अजीब ही चीज़ दिखा रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो ऐसा लग रहा है कि 700-800 पॉइंट तक का मूव दिख रहा है बैंक निफ्टी में, गैप अप गैप डाउन का। निफ्टी में 300, 350, 350 पॉइंट तक का गैप दिख रहा है अंदाज से। 1 से 1.5%, 1% मतलब आपका हो गया कितना, 250 पॉइंट। 1.5% मतलब 350, 300, 350 पॉइंट। सो ऑन एन एवरेज में 300 पॉइंट, 300 पॉइंट गैप के साथ ऊपर नीचे खुल सकता है। ये ऑप्शन डेटा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ खुलेगा ही, लेकिन ऑप्शन डेटा ये कह रहे हैं कि या तो 25,300 खुल जाए या 25,600 खुल जाए। ये संभावना मोटा मोटी ये हो सकती है। ठीक है, ऐसे में आपको नई पोजीशन हो या पुरानी, पहले तो नई बनानी ही नहीं, लेकिन अगर बनाएं तो बिना हेजिंग के न बनाएं। ओके। पुरानी भी अगर आपकी पोजीशन है तो हेज करें। अब पुरानी पोजीशन में क्या है दीप, अगर आपकी पोजीशन 25,000 या इसके नीचे की लॉन्ग पोजीशन खड़ी, फॉर एग्जांपल निफ्टी में, ठीक है, 25,000 इसके नीचे या 52,000 और इसके नीचे आप बैंक निफ्टी में लोगे जी, तो आपको हेज करना है। अच्छा, जहां से आप लोगे वहां हेज कर लो, जिस लेवल से लॉन्ग 25,000 से लेवल है वो हेज कर लो। 24,800 है तो ठीक है, 25,000 का ही हेज कर लो, जो भी है। तो वहां पे 25,000 के नीचे की या 25,000 की पोजीशन है वो हेज करो, 52,000 या 52,000 के नीचे की पोजीशन उसे हेज करो। लेकिन व्हाट इफ इसके ऊपर की है, 25,300 की किसने बनाई हो, 25,400 की बनाई, या 25,200 की लॉन्ग पोजीशन किसी की हो, या शॉर्ट भी हो, तो क्या, तो ऐसी सिचुएशन में जो मौजूदा भाव के आसपास की, मौजूदा भाव से के आसपास से मेरा मतलब है 200 पॉइंट इधर 200 पॉइंट उधर, मौजूदा भाव का मतलब आपने या तो 25,500 का कॉल बेचा हुआ हो, ठीक है, या 25,100 का पुट बेचा हुआ हो, मौजूदा भाव के 1% की रेंज में अगर आपकी पोजीशन है उसको जीरो कर दो। ओके, वो मत लेके जाओ, ठीक है। उसमें रिस्क ज्यादा, पैसा टूटने की। आपको डिसाइड ये करना है कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेके, या मुझे रिस्क कम रखनी है और पैसे बचाने, ताकि मैं अगली बार ढंग से सेंसिबली ट्रेड ले सकूं, बजाय अंदाज वाला ट्रेड लेने के मैं अकल वाला ट्रेड लूं। ठीक है ना, तो ये तो इसलिए अगर 25,000 या इसके नीचे की पोजीशन तो आप सेफ हैं, इसलिए आप ऑप्शन खरीद लें, या आप ऊपर में बेच के बैठे तो ऑप्शन के हिसाब से हेज कर लें। आखिरी घंटे में नई ट्रेडिंग करने का विचार ना करें तो बेहतर है, और करें ही तो करना ही कि चलो क्या बैठे बैठे क्या करें, टाइम पास करना है तो 3:30 बजे तक खाली कर दें, आज ही खाली कर दें, बेटर है। ठीक है, ये आपके लिए, ट्रेडर्स के लिए है। समझ गया। इन्वेस्टर सर? इन्वेस्टर के लिए क्या बदला है, कुछ नहीं बदला है। क्या है, मतलब ऐसी पहली और आखिरी इवेंट तो है नहीं, ये तो वैसे भी फेड की मीटिंग की इंपॉर्टेंस इसलिए है दीप कि इस बार से ब्याज दरों में कटौती शुरू हो रही है, इसलिए अगर वो नहीं होता तो हम तो कुछ सोचते भी नहीं कि फेड में कुछ हो रहा है। तो पहली बात तो एक बड़ा एक्शन आपको कोई अपने पोर्टफोलियो में लेने की फिलहाल ज़रूरत है नहीं। ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं कि आप अपने पोर्टफोलियो में बड़ा उठापटक बदलाव कर दें, ये खरीद लें वो बेच दें, ऐसा कर ले वैसा कर ले। और इन्वेस्टर तो कल डिसाइड कर लेंगे कौन सा आज का आज करना है, पहले क्यों करना है। करेक्ट। जब तक अब तक ही नहीं किया तो आज क्यों करना है। ठीक है, नई खरीदारी भी नहीं करनी है, क्लियर है, और बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा कोई स्टॉक, फॉर एग्जांपल आपका कोई स्टॉक ऐसा है जो साल भर में से अभी में जैसे CDSL डबल हो गया, ये नहीं कह रहा कि वो बेचो, लेकिन कोई PCBL 3 महीने में डबल हो गया, 2 महीने में डबल हो गया, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले। अगर बहुत ज़्यादा फास्ट मुनाफा बन गया हो किसी में तो ठीक है भाई, थोड़ा बन गया तो हल्का फुल्का बुक कर ले। आपको एक ही लेवल ध्यान में रखना, 24,750, जहाँ से हमने इस तेजी की शुरुआत की और हम 25,450 के आसपास पहुँचे हैं। जब तक 24,750 के ऊपर निफ्टी है तब तक आपको तेजी में रहना है, तेजी का ट्रेंड बरकरार, तब तक बाजार में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 300, 250, 600, 700 पॉइंट का कुशन है। हाँ कुशन है, 600, 700 पॉइंट का करेक्शन अगर बनता है, नॉर्मल करेक्शन है ये, बस। ठीक है, चलिए
ये थोड़ा अनिल जी ने अच्छे से डिटेल में